हेलो दोस्तों, तो आज हम आपको अपनी इस वीडियो में डायनासोर के जन्म से लेकर अंत तक की पूरी कहानी बताएंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं अपनी इस अमेजिंग वीडियो को। तो दोस्तों अब हम आज से लगभग 4.5 अरब साल पहले जा रहे हैं। तब ये धरती बस एक बड़े आकार का पत्थर था जिसपे चारों ओर लावा ही लावा था और हमारी धरती का टेम्परेचर इतना हाई था कि इस पे लाइफ पॉसिबल ही नहीं थी। इस समय धरती का टेम्परेचर लगभग 1200 डिग्री सेल्सियस से लेकर 1300 डिग्री सेल्सियस के बीच था और अब हमारी धरती पर एस्ट्रॉइड्स और मीटियोर्स की बारिश होने लगी। लेकिन इस एस्ट्रॉइड और मीटियोर में क्रिस्टल फॉर्म का पानी था और ये बारिश हजारों साल तक हुई। इसके बाद अब इस धरती पर पानी आ चुका था। कुछ समय तक शांति रही, लेकिन एक बार फिर से धरती पर एस्ट्रॉइड्स और मीटियोर्स की बारिश होने लगी और अब ये अपने साथ बहुत सारे मिनरल्स लेकर आ रहे। मिनरल्स पानी के अंदर जाने के बाद इन्हें पानी के अंदर स्टेबल टेम्परेचर मिला, जिसकी वजह से मिनरल्स और केमिकल ने मिलकर पहली बार लिविंग सेल्स बनाए। ये लिविंग सेल्स बड़े हो ही रहे थे, लेकिन इसी बीच अर्थ पर वोल्केनो इरिप्शन शुरू हो गए। ये वोल्केनो इरिप्शन के अंदर से निकलने वाले कार्बन डाइऑक्साइड के धुएं ने पूरे आसमान को ढक लिया। इन काले बादलों की वजह से सूरज की रोशनी धरती पर नहीं आ पा रही थी और फिर कुछ समय बाद ये सारे काले बादल एसिड रेन बनकर धरती पर ही गिरने लगे और इन एसिड रेन की वजह से ये सारे बादल हट गए और फिर अब कुछ समय बाद धरती पर आइस एज स्टार्ट हो गई और आइस एज के खत्म होने के बाद अब हमारी धरती के ओशंस में पलने वाले लिविंग ऑर्गेनिज्म बड़े होने लगे और धरती के बाहर की ओजोन लेयर से मिलने वाली ताकत से अब पानी के अंदर के लिविंग ऑर्गेनिज्म धरती पर तैरकर आने लगे और धीरे धीरे करके ये सारे ऑर्गेनिज्म डायनासोर और अन्य जीवों में विकसित होने लगे। अब दुनिया पे डायनासोर रहने लगे और ये ही अर्थ पर राज करते थे। इसी के साथ साथ आज के चूहे जैसे ही एक और प्रजाति रहने लगी जो असल मायने में हमारे पूर्वज थे, जिसका नाम मैमल्स है। आपको पता होगा कि डायनासोर अंडे देते हैं लेकिन मैमल्स बच्चे देते हैं और मैमल्स डायनासोर से डरते थे, इसलिए ये जमीन के अंदर रहते थे। अब अर्थ पर शांति है, लेकिन ये शांति ज्यादा देर तक नहीं है क्योंकि अर्थ की तरफ एक बहुत बड़ा एस्ट्रॉइड बहुत ज्यादा रफ्तार से आ रहा है और ये धरती के वायुमंडल में आने की वजह से एक आग का गोला बन गया। इसकी रोशनी से सारे डायनासोर को दिखना बंद हो गया, या फिर आप कह सकते हैं कि सारे डायनासोर अंधे हो गए। ये एस्ट्रॉइड की जमीन से टकराते ही एक बहुत भयंकर विस्फोट हुआ। इसके धरती से काफी कण अंतरिक्ष में चले गए। इसकी दायरे में आने वाले सभी जीव जंतु मर गए, लेकिन अभी भी आसमान में उड़ने वाले डायनासोर्स जिंदा हैं। लेकिन 40 से 50 मिनट बाद धरती के सारे कण जो अंतरिक्ष में गए थे वो वापस आग के गोले बनकर धरती पर ही बरसने लगे। इन गोलों की वजह से आसमान में उड़ने वाले डायनासोर भी मर गए। इस गोलों की और इस धमाके की वजह से अर्थ पर 75% तक सारे जीव मर गए और अब धरती डायनासोर से मुक्त हो गई, पर अभी भी मैमल्स जिंदा है। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ सीखने या समझने को मिला हो तो हमारी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया या फिर आपको हमसे कोई सवाल पूछना है तो कमेंट करके बताएं। अगर हमें आपका टॉपिक अच्छा लगा तो हम अपनी अगली वीडियो उसी टॉपिक पे बनाएंगे। गुड बाय, मिलते हैं एक और नई वीडियो में एक और अच्छे कंटेंट के लिए। गुड बाय।